जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पाइप एवं सिस्टर्न अर्थात नल एवं टंकी टॉपिक हमारा चल रहा है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। किसी टंकी का छठा भाग पानी रिसने के कारण खाली हो गया था। अब उससे 9 लीटर पानी निकाल लेने से टंकी का 2/3 हिस्सा भरा रहा। टंकी में डैश लीटर पानी समा सकता है, अर्थात कितना लीटर पानी टंकी में समा सकता है। तो कह रहा है टंकी का कितना भाग रिस गया, रिस गया और तो बचा शेष कितना, ध्यान दीजिए। अब कह रहा है छठा भाग, अर्थात मान लीजिए हम टंकी का क्षमता ए मान रहे हैं, तो टंकी का टोटल धारिता या क्षमता ए है, तो उसका 1/6 भाग कह रहा है, तो 1/6 भाग रिस गया, तो अर्थात चू गया पानी। तो शेष बचेगा कितना, 6 - 1 5/6, अर्थात ए का 5/6 भाग शेष बचेगा। अब कह रहा है अब उससे 9 लीटर पानी निकाल लेने से, अर्थात जो शेष बचा है उससे 9 लीटर पानी और निकाल लिया जा रहा है। तो ये क्या है, 5A/6 माइनस कितना लीटर पानी निकाला जा रहा है, 9 लीटर। जब इसमें से पानी निकाला जा रहा है तो कह रहा है टंकी का 2/3 हिस्सा भरा है, अर्थात जब टंकी का क्षमता ए है तो उसका 2/3 भाग भरा है, 2/3 भाग अभी शेष रह गया है। शेष में से जब 9 लीटर निकाला जा रहा है तो टंकी का 2/3 भाग अर्थात ए का 2/3 भाग शेष बच रहा है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 5A/6, 5A/6 इधर प्लस है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 2A/3, और 9 इधर माइनस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो +9। सॉल्व करेंगे, यहाँ से एलसीएम अगर लेंगे तो कितना होगा, 6 और 3 का 6, 6 इक्के 6, अर्थात एक बार गया तो 1 का गुणा हम 5A में करेंगे तो 5A ही आएगा, माइनस अब 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा हम 2A में करेंगे तो 4A, बराबर में कितना है, 9। 5A - 4A कितना हो जाएगा, 1A बटे में 6 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा, तो 9 × 6 अर्थात 54, 9 × 6 54 हो जाएगा, 54 लीटर। अब हमने बाल्टी की धारिता कितना माना था, ए लीटर, तो पूछ रहा है टंकी में कितना पानी आ सकता है, तो वही ए का मान पूछ रहा था। तो कितना आया, 54 लीटर, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्या है, पाइप ए 350 लीटर क्षमता के टैंक को 3 सही 1/2 मिनट में भर सकता है। पाइप बी एक 780 लीटर क्षमता के टैंक को 8 सही 2/3 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोलने पर 1615 लीटर क्षमता के टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है पाइप ए कितने मिनट में, 3 सही 1/2, अर्थात 2 × 6 = 7, 7/2 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 350 लीटर क्षमता का टैंक, अर्थात 350 लीटर पानी भर रहा है। तो हम यहाँ से ए का 1 मिनट का क्षमता निकालेंगे, क्या होगा, 7 से इसे काट रहे हैं कितना होगा, 7 × 5 = 35, 0। अब 2 इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में। तो यहाँ से 1 मिनट में हम निकालेंगे तो 1 मिनट में 2 × 50 हो जाएगा 100 लीटर, अर्थात ए 1 मिनट में 100 लीटर पानी भर सकता है। जबकि बी का हम निकालेंगे इसी प्रकार, बी
8 सही 2/3 मिनट में 780 लीटर भर रहा है। तो 8 त्रिक 24 और 2 26, 26/3 मिनट में कितना पानी 780 लीटर का टैंक है भर रहा है उसे। तो बी का भी 1 मिनट का हम निकालेंगे यहाँ से। 26 से अगर इसे काटते हैं तो 26 यहाँ 78 अर्थात 30 बार में जाएगा 780। तो यहाँ से बी 1 मिनट में कितना पानी 3 गुणे 30 90 लीटर। अब कह रहा है ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है और भरना कितना है 1615 लीटर का टैंक। तो हम सबसे पहले 1 मिनट में ए और बी का निकालेंगे कितना पानी भरेंगे। ए प्लस बी अर्थात ए और बी दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे। ए का 1 मिनट में कितना है 100, जबकि बी का कितना है 90। तो 100 प्लस 90 अर्थात कितना 190। लेकिन भरना कितना है 1615 लीटर टैंक। तो 1615 लीटर के टैंक को ए और बी कितने समय में भरेंगे या कितने मिनट में पूछ रहा है। तो उसका 1 मिनट का क्षमता कितना है ए और बी का 190। काट देंगे यहाँ से हम 19 से काटेंगे 19 दहम्मा 190 और इसे 19 से काटेंगे 19 अट्ठे 152 और कितना बचा 95। तो 19 पंचे 95। अब फिर से 5 से काट देंगे 5 दूना 10 और 17 पचे 85 अर्थात कितना आया 17/2 मिनट। लेकिन ऑप्शन में कैसा दिया गया ध्यान दीजिए, इसे हम सही में है तो 2 अठे 16 और 1 बच गया तो 8 सही 1/2 मिनट, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 24 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। टैंक की क्षमता 4800 लीटर है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और 7 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। टैंक को भरने के लिए और कितना पानी चाहिए, अर्थात पूछ रहा है 7 घंटे के बाद जब बंद कर दिया जाता है तो अभी कितना और पानी टैंक में भर आ सकता है। ये पूछ रहा है कितने लीटर पानी। तो ए और बी 2 पाइप हैं, ए और बी। पाइप ए 24 घंटे में भर सकता है टैंक को, जबकि पाइप बी उसे 40 घंटे में भर सकता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 24 और 40 का एलसीएम लेंगे। 24 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। अब 24 से 120 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 5 बार में, 24 पंचे 120। उसी प्रकार 40 से 120 में भाग देंगे तो कितने बार में 3 बार में जाएगा। अर्थात अगर टंकी की टोटल क्षमता 120 लीटर है तो ये 24 घंटे में 120 लीटर, तो 1 घंटे में कितना 5, जबकि बी 40 घंटे में 120 लीटर तो 1 घंटे में 3। लेकिन वास्तविक टंकी की क्षमता 448 लीटर है। आइए देखते हैं इसके बाद। अब कह रहा है दोनों मिलकर 7 घंटे तक टैंक में चलते हैं, तो हम दोनों का 1 घंटे का क्षमता निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए दोनों का 1 घंटे का क्षमता निकालेंगे। तो ए प्लस बी 1 घंटे में 5 + 3 कितना भरेंगे 8। अब 7 घंटे तक लगातार चलते हैं, तो अगर 7 घंटे चलेंगे तो 1 घंटे में 8 भर रहे हैं तो 7 घंटे में कितना भरेंगे 7 गुणे 8, 8 सते 56। 56 भर जाएगा 120 में से, तो कितना खाली रह जाएगा या शेष भाग हम निकालेंगे। यहाँ से शेष बचा कितना फिर 120 - 56, 120 - 56
अब घटाएंगे तो कितना आएगा 64, अर्थात 64, 120 में से 64 शेष बच रहा है, अर्थात कितना भाग, अगर भाग निकालेंगे कितना भाग, तो 64/120। हम इसे काटेंगे, कितने से कटेगा, 4 से काट रहे हैं तो 16 बार में, और 4 से काटेंगे 3 बार में, फिर से अभी 2 से कट रहा है तो 8 और 15, अर्थात 8/15 भाग अभी शेष है। तो पूछ रहा है कितना पानी अभी और आ सकता है। अब 8/15 भाग अगर खाली है और टोटल टंकी की क्षमता कितना है 4800 लीटर, तो हम 4800 का 8/15 निकाल देंगे, वही हमारा आंसर होगा। 4800 लीटर की टंकी है जिसका 8/15 भाग खाली है, वही तो 8/15 भाग अभी और भरेंगे। ठीक, तो 8/15 हम 15 से इसे काटेंगे, देखते हैं कट रहा है, 8 4 12, हाँ कटेगा, तो 15 इक्के 15, 15 तिया 45, 30 बचा, 15 दूना 30, 0। अब 320 को 8 से गुणा करेंगे तो 0, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 1 25, अर्थात अभी 2560 लीटर पानी टंकी में और आ सकता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या है। मनोज और उसकी पत्नी स्वाति एक कुएं से लाए गए पानी से एक टंकी भरते हैं। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी लाता है, जबकि स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी लाती है। 205 लीटर पानी लाने में उसके द्वारा एक साथ लिया गया समय, सेम पहले जैसे क्वेश्चन है जो इसके पहले था। तो आइए देखते हैं। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर, तो 4 मिनट में कितने लीटर पानी, 5 लीटर पानी ला रहा है। तो यहां से हम निकालेंगे 1 मिनट में कितना लाएगा, तो 1 मिनट में 5/4 लीटर। उसी प्रकार स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर, 5 मिनट में कितने लीटर पानी ला रही है, 4 लीटर। तो 1 मिनट में कितना पानी लाएगी, 1 मिनट में 5 इधर बटे में जाएगा, तो 4/5 लीटर। अब कह रहा है उनके 205 लीटर पानी लाने में उनके द्वारा एक साथ लिया गया समय, अर्थात दोनों एक साथ ला रहे हैं। तो हम यहां से दोनों का, मनोज और स्वाति, मनोज प्लस स्वाति दोनों का 1 मिनट में निकालेंगे कितना पानी लाएंगे। 1 मिनट में कितना पानी लाएंगे, मनोज 5/4 लीटर ला रहा है, जबकि स्वाति 4/5, 4/5। तो इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे हम यहाँ लिखते हैं। 4 और 5 का हम एलसीएम ले लेंगे, या तिरछा गुणा कर ले रहे हैं, एक ही चीज है, या एलसीएम लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 20। अब 4 से 5 20 में भाग देंगे तो कितना बार में, 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना, 25। उसी प्रकार 5 से 20 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा 4 में होगा तो कितना, 16। अब यहां से 25 + 16 कितना हो जाएगा, 41/20। अर्थात जब मनोज और स्वाति एक साथ पानी लाएंगे तो 1 मिनट में कितना पानी लाएंगे, 41/20 लीटर। लेकिन उन्हें कितना लाना है, 205 लीटर लाने में कितना समय लगेगा पूछ रहा है। तो 205 लीटर पानी को लाने में उनके द्वारा कितना समय,
तो दोनों एक साथ 1 मिनट में क्षमता कितना, 41/20। 20 कहाँ चला जाएगा जब बटे में है तो इसके ऊपर, अर्थात इतना मिनट लगेगा। काट देंगे इसे, 41 से काटेंगे 205 को कितने बार में, 5 बार में। अब 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 मिनट में 205 लीटर पानी वो दोनों लाएंगे, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं क्या है आज का। 3 नल ए, बी और सी मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। नल सी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। टंकी खाली होने पर उसे भरने के लिए तीनों नल एक साथ चालू कर दिया जाता है। टी घंटे काम करने के बाद नल सी बंद कर दिया जाता है और टंकी 8 घंटे में भर जाता है। टी किसके बराबर है पूछ रहा है। तो टोटल टंकी कितने घंटों में भर रहा है, 8 घंटे में। ए, बी और सी तीनों मिलकर कितने समय में भर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में, जबकि सी अकेला जब भर रहा है तो उसे 12 घंटे में। सी अकेला उसे 12 घंटे में भर सकता है। यहां से हम 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 ही। तो 6 ए बी सी मिलकर 6 घंटे में 12 लीटर पानी भर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 2। उसी प्रकार सी अकेले 12 घंटे में 12 लीटर, तो 1 घंटे में कितना, 1। अब ध्यान दीजिए, यहां से ए बी और सी तीनों का क्षमता 1 घंटे में 2 लीटर है, जबकि सी का अकेले 1 है। तो अगर सी का अकेले यहां से 1 है तो ए प्लस बी का यहां से क्या होगा, जब तीनों का मिलाकर 2 है और सी का अकेले 1 है तो ए और प्लस बी का भी 1 हो जाएगा, अर्थात ए प्लस बी का 1, और जबकि सी का 1 यहां से है ही। तो कह रहा है कि तीनों एक साथ टंकी खाली होने पर उसे भरने के लिए तीनों नल एक साथ चालू कर दिया जाता है और टी घंटे काम करने के बाद नल सी बंद कर दिया जाता है और टंकी 8 घंटे में भर जाता है। तो बंद कौन कर दिया जाता है, सी। बाकी तो नल ए और बी पूरे स्टार्टिंग से अर्थात शुरू से लेकर पूरे 8 घंटे तक ए और बी चलेंगे। सी को पहले बीच में बंद कर दिया जा रहा है, लेकिन ए और बी तो लगातार चल रहे हैं। तो ए और बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहा है, ए प्लस बी 1 घंटे में 1, तो पूरे 8 घंटे में कितना भरेगा, 8 घंटे में 1 घंटे में 1, तो 8 घंटे में पूरा 8 गुणे 1 8 लीटर। तो शेष जो बचा 12 में से 8 लीटर ए और बी भर रहे हैं, तो शेष 4 लीटर सी भरेगा, शेष 4 लीटर बचा। अब 4 लीटर कौन भरेगा, सी। अब सी इसे कितने समय में भर रहा है, तो सी का क्षमता कितना है, 1, तो 4 लीटर और सी का क्षमता 1 है, तो एक अपने एक क्षमता से इसे भरेगा। कितने घंटे लेगा, 4 घंटे, अर्थात सी 4 घंटे तक पानी भर रहा है। और कह रहा है कि इस क्वेश्चन में दिया गया था कि 30 घंटे काम करने के बाद नल सी बंद कर दिया जाता है, तो और टी का ही मान पूछ रहा है, अर्थात सी 4 घंटे बाद बंद कर दिया जा रहा है, जो कि टी का मान है। तो यही हमारा 4 घंटे आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आज का हम लोग देखते हैं क्या है। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 26 मिनट में भर सकते हैं तो धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भरने में सक्षम है। तो यहाँ से एक धीमा पाइप है और एक तेज। धीमा कह रहा है एक पाइप दूसरे पाइप से कितना
3 गुना तेजी से भर सकता है। तो मान लीजिए हम धीमा पाइप और तेज पाइप, कह रहा है एक पाइप दूसरे से 3 गुना तेजी से। तो मान लीजिए धीमा पाइप समान समय में 1 लीटर पानी भरेगा, तो तेज पाइप कितना उससे 3 गुना तेजी से सक्षम है, 3 लीटर भरेगा। अर्थात यहां से क्षमता क्या आया, 1:3। अब कह रहा है कि यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी में को 26 मिनट में भर सकते हैं, तो यहां से दोनों का 1 मिनट में कितना होगा। टंकी की हम क्षमता निकाल लेंगे पहले। टंकी की क्षमता या धारिता एक ही चीज है। दोनों मिलकर 1 मिनट में 3 + 1 4 लीटर भर सकते हैं, लेकिन 26 मिनट में टोटल टंकी भर सकते हैं। तो टंकी की क्षमता क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 गुणे 1 मिनट में 4 लीटर, तो 26 मिनट में कितना, 4 गुणे 26। यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना, 104। अर्थात टंकी की क्षमता क्या आ गई है यहाँ से, 104 लीटर मान लीजिए। अब कह रहा है धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भरने में सक्षम है। अर्थात 104 लीटर पानी धीमे पाइप को भरना है तो कितना समय लेगा, 104 लीटर भरना है, जबकि धीमे पाइप की क्षमता कितना है, 1। तो कितना मिनट लेगा, यहाँ से 1 से भाग देंगे तो वही आएगा 104 मिनट, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है इसमें, ऑप्शन नंबर डी साथियों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। पाइप ए एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। पाइप बी ए से 16.67% अधिक कुशल है, तथा पाइप सी बी से 10% कम कुशल है। पाइप ए तथा बी एक साथ मिलकर 13 घंटा तक टैंक भरते हैं। शेष टैंक पाइप सी द्वारा डी की सहायता से 10 घंटे में भर दिया जाता है। तब अकेले पाइप डी टैंक का 66.2/3 भाग कितने घंटे में भरेगा, पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम ए बी सी का क्षमता का रेशियो निकालेंगे। कह रहा है पाइप बी ए से कितने परसेंट, 16.67% अधिक, 16.67%। 16.67% को हम क्या लिख सकते हैं, 16/2/3% भी लिखा जाता है। अब इसे जब रेशियो में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1/6। अर्थात कह रहा है पाइप बी ए से कितने परसेंट अधिक, पाइप बी ए से 16.67% अधिक। तो ए बी ए से कितना अधिक है, 16.67। तो यहां से अगर बी का मान लीजिए 6 है, तो नहीं ए बी ए से अधिक है, तो ए का यहाँ 6 होगा, तो बी का 6 + 1 7 होगा। अर्थात ए और बी का रेशियो यहाँ से कितना मिला, 6 और 7। अर्थात ए 1 घंटे में 6 लीटर भर सकता है, तो बी 7 लीटर भरेगा। उसी प्रकार कह रहा है तथा पाइप सी बी से 10% कम है। तो हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे। पाइप सी बी से 10% कम, 10% को हम रेशियो में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1/10। अब पाइप सी बी से 10% कम, तो बी का मान लीजिए 10 है, तो सी का कितना हो जाएगा, 10 - 1 9। बी का अगर यहाँ से 10 लेंगे तो सी का कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ से हम रेशियो आपको पढ़ाए हैं, तो ए बी सी का मिक्स अनुपात निकालना है, तो क्या हो जाएगा, खाली स्थान पे बगल वाली संख्या 7 और यहाँ पे भी इसके बगल वाली संख्या 10। अब अगर कोई संख्या सब में कॉमन है तो काट देंगे। यहाँ 6 है, इसमें कहीं कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ध्यान दीजिए 10 छक्के कितना हो जाएगा,
60 और 10 सते 70 और यहाँ से 9 सते 63, अर्थात क्षमता का रेशियो क्या आया, क्षमता किसका, ए बी सी का क्षमता 60:70:63, अर्थात ए अगर 1 घंटे में 60 लीटर भर सकता है तो बी 70 और सी 63। अब कह रहा है कि ए तथा बी एक साथ मिलकर 13 घंटे तक चलते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से टंकी का क्षमता निकालेंगे। तो ए 40 मिनट में टोटल टंकी भर रहा है, जबकि यहां से उसका क्षमता कितना है 1 मिनट का 60। तो टंकी का हम यहां से क्षमता निकालेंगे, टंकी की क्षमता कितना हो जाएगा, 40 मिनट लग रहा है भरने में, जबकि उसका क्षमता कितना है 60। तो 60 से गुणा कर देंगे, 6 सते 42, अर्थात 4200 लीटर टंकी की क्षमता है। अब इसमें कौन कौन चल रहा है, सबसे पहले ए और बी 13 घंटे तक चलते हैं। तो 13 घंटे तक चलते हैं, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां मिनट के जगह पे क्या है, घंटा है, घंटे, अर्थात 40 घंटे। तो 40 गुणे 60, अर्थात टंकी की क्षमता कितना है 4200। अब टंकी में सबसे पहले ए और बी चल रहे हैं 13 घंटे तक, तो ए प्लस बी 13 घंटे में कितना भरेंगे, ध्यान दीजिए 13 घंटे में टंकी कितना भरेंगे, जबकि ए और बी का क्षमता कितना है 60 + 70, 60 + 70 कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 13, 130। और कितने घंटे तक चल रहे हैं, 13 घंटे तक। जब 1 घंटे में 130 भर रहे हैं तो 13 घंटे में कितना भरेंगे, 13 × 13 कितना हो जाएगा 169, अर्थात 1690 लीटर ये लोग भर रहे हैं, ए और बी 13 घंटे में भर दे रहे हैं। तो शेष कितना बचेगा, यहां से हम घटा देंगे 4200 माइनस 1690, घटाएंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए 0। अब 0 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 1 बचा है, 1 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ से 1 कैरी जाएगा, 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना 5, और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, अर्थात शेष कितना बचा 2510। अब कह रहा है 13 घंटे के बाद शेष टैंक पाइप सी द्वारा डी की सहायता से 10 घंटे में भर दिया जाता है। अब सी और डी दोनों मिलकर इसे 10 घंटे में भर रहे हैं। तो हम सी और डी का एक साथ क्षमता निकालेंगे, ध्यान दीजिए सी + डी। 1 घंटे में हम कितना भरेंगे, निकालेंगे, जब 2510 भर रहे हैं, 2510 कितने घंटे में, 10 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 251, अर्थात सी और डी दोनों मिलकर 251 भरेंगे। जबकि यहाँ से सी का मान कितना है, अगर सी का मान निकालेंगे, सी का 63 है, तो हम डी का मान कितना हो जाएगा, डी 1 घंटे में कितना भरेगा 251 माइनस सी का घटा देंगे 63, तो कितना हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा कितना 8, और 4 से 6 नहीं जाएगा, तो 14 में से 6 जाएगा 8, और बचा कितना फिर यहाँ से 1, अर्थात डी 1 घंटे में 188 लीटर पानी भर सकता है। अब तब पूछ रहा है, तब अकेले पाइप डी टैंक का 66 सही 2/3 भाग कितने घंटे में भरेगा, 66 सही 2/3 भाग, अर्थात इसे हम रेशियो में बदलेंगे तो ये 2/3 आता है। तो टैंक की क्षमता कितना है 4200 का कितना 66 सही 2/3% निकालेंगे, या इसे चेंज करेंगे 200/3%, 200/3%, परसेंट हटेगा तो कितना आएगा नीचे 100, भाग पूछ रहा है डी कितने समय में
भरेगा, जबकि डी का 1 घंटे का क्षमता कितना है 188। अब यहाँ से काट देंगे, तो काटेंगे तो कितना 100 से इसे काटेंगे, डबल जीरो कट गया, और 3 से अगर काटेंगे इसे तो 3 से काटेंगे, 3 इक्के 3 और 3 चौक 12 डबल जीरो। अभी फिर से काट देंगे 4 से, तो या 2 से काट दे रहे हैं यहाँ से, तो 2 9 18 और 2 चौक 8। अब कितने से कटेगा, यहाँ से कितना आया 100, 1400 बटे 94, 1400 बटे 94। तो दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ से मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए। टंकी की क्षमता यहाँ 60 गुणे 40 करेंगे तो 2400 आएगा, जो कि गलत है। आइए इसे फिर से सॉल्व करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए क्या होगा। टंकी की क्षमता यहाँ से कितना आया 2400। अब कह रहा है ए और बी 13 घंटे तक चल रहे हैं, तो ए प्लस बी 13 घंटे में, ध्यान दीजिए कितना भरेंगे, जबकि उनका क्षमता एक साथ कितना है 60 और 70, 60 प्लस 70 कितना हो जाएगा 130। 1 घंटे में 130, तो 13 घंटे में कितना भरेंगे 1690। अब शेष कितना बचा, फिर शेष भाग यहां से निकालेंगे, 2400 माइनस 1690, घटाएंगे इसे 1700, तो 710 यहां से आया। अब शेष भाग, शेष कितना आया 710। अब इसे कौन भरेंगे, शेष टैंक पाइप सी और डी की सहायता से 10 घंटे में भर रहा है। तो अगर 10 घंटे में सी और डी 710 भर रहे हैं, तो सी प्लस डी मिलकर 10 घंटे में 710, तो 1 घंटे में हम निकालेंगे, 10 से भाग करेंगे, यहाँ से कटेगा कितना 71, अर्थात सी प्लस डी कितना 71। जबकि सी का अकेले यहाँ से कितना है 63, तो सी का अकेले यहाँ से सी और डी का 1 घंटे का कितना आया 71, जबकि सी का अकेले कितना है दोस्तों 63। तो हम यहाँ से डी का अकेले निकालेंगे, 1 घंटे में डी 71 माइनस सी का घटा देंगे 63, तो आएगा कितना 8, अर्थात डी 1 घंटे में 8 लीटर भर सकता है। अब डी को लेकिन भरना कितना है, अब कह रहा है अकेले डी पाइप, अकेले डी टैंक का 66 सही 2/3 भाग कितने घंटे में भरेगा, तो 66 सही 2/3 को हम अगर रेशियो में बदलेंगे तो 2/3 आता है। तो टैंक की क्षमता कितना है 2400, 2400 का कितना भाग भरना है 2/3 भाग, किसे डी को अकेले, तो कितना समय लेगा, जबकि डी का क्षमता कितना है 8, तो 8 से हम भाग दे देंगे यहाँ से, तो 8 से काटेंगे तो 8 3 24 और 3 से काट दे रहे हैं, तो यहाँ से 100 बार में जाएगा, तो 100 गुणे 2 था 200 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, तभी आप लोग सफल होंगे। यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।